नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप टीवी 20 न्यूज पर बने रहिए, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ के अराजी बाग में सीए इंडिया कार्यालय का डिप्टी कमिश्नर आजमगढ़ ने फीता काट कर किया भव्य शुभारंभ। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां अराजी बाग स्थित सीए इंडिया कार्यालय का रविवार को भव्य शुभारंभ किया गया। आपको बता दें तो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जीएसटी डिप्टी कमिश्नर एसआईबी आजमगढ़ राजनाथ तिवारी के साथ जीएसटी डिप्टी कमिश्नर एसआईबी आजमगढ़ विजय कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काट कर शुभारंभ किया। आपको बता दें तो इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख प्रमोद यादव भी पहुंचे थे। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि को सीए इंडिया के मालिक नरेंद्र गुप्ता ने साल व बुके देकर आभार प्रकट किया। आपको बता दें तो इस मौके पर मुख्य अतिथि डिप्टी कमिश्नर राजनाथ तिवारी ने कहा कि इस कार्यालय के खुल जाने से आजमगढ़ जनपद को एक बहुत ही अच्छी सीए मिलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के आयकर दाता और जीएसटी कर देने वालों को यहां से अत्यंत लाभ मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि पहले यह 3 दिन दिल्ली में बैठेंगे और 3 दिन यहां पर बैठकर लोगों की जीएसटी कर में लोगों की मदद कर अपनी गरिमा को बनाए रखेंगे। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की संख्या तो पहले से ही अधिक रही है, वहीं इनकी सीए की संख्या बहुत कम रही है, लेकिन जब जीएसटी आने के बाद सीए को पूर्ण रूप से तैयार अधिवक्ताओं के समान ही जीएसटी में पूर्ण अधिकार प्राप्त किया गया है और सीए का कार्य क्षेत्र भी बहुत बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि आजकल उद्योगपतियों को भी सीए की बहुत ज़रूरत है, जिससे नए युवाओं को भी रोजगार मिलने के अवसर प्राप्त होंगे। वहीं इस मौके पर सीए कार्यालय के मालिक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं सीए बनकर लोगों की मदद करूं। वहीं उन्होंने कहा कि 2017 के बाद जीएसटी लागू होते ही सीए की लोगों को ज़रूरत लगने लगी और हमने 2014 से ही इसका भरपूर गहन अध्ययन किया था, जो अब जाकर हमारे द्वारा आजमगढ़ में भी लोगों को मदद करने का काम किया जाएगा। वहीं इस अवसर पर संजय गुप्ता, कृष्ण गुप्ता, धर्मेंद्र गुप्ता, संतोष गुप्ता, यश गुप्ता, अर्णव गुप्ता, ओम गुप्ता, सूर्यभान सोनकर भाजपा नेता, दुर्गा गुप्ता भाजपा नेता, श्रवण मोदनवाल, आलोक गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं कि मुख्य अतिथि और सीए के ऑफिस के मालिक नरेंद्र गुप्ता ने क्या कुछ कहा। बहुत खुशी हुई यहाँ आने पर। नरेंद्र जी ने जैसा इन्होंने बताया कि एक प्रकार से इनका पूरा परिवार सीए प्रतिष्ठान से जुड़ा हुआ है, मुख्य रूप से दिल्ली में आपका। और अभी आप लोग देख ही रहे थे भारत सरकार के बजट कार्यक्रम में किस प्रकार से इनका संबोधन हो रहा था। तो इन्होंने जैसा बताया है कि दिल्ली में 2 या 3 दिन दिल्ली में रहेंगे और 3 दिन यहाँ देंगे। 2 या 3 दिन यहाँ पर देंगे। तो निश्चित रूप से आजमगढ़ जनपद को एक बहुत अच्छे सीए यहाँ पर मिलने जा रहे हैं और यहाँ पर जो भी आयकर दाता या जीएसटी करदाता जो भी है, उनको इनसे अत्यंत प्रेरणा मिलेगी, अत्यंत लाभ होगा। और हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि नरेंद्र जी जिस प्रकार से दिल्ली में सफल हुए हैं, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की इस जनपद में भी ये 4 चांद लगाएंगे और अपनी गरिमा जिस प्रकार से दिल्ली में बनाए हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी बनाएंगे। ज्यादा रही है, सीए बहुत कम रहे हैं, उनके आने से क्या ये फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क पड़ेगा। ऐसा है, अधिवक्ताओं की संख्या तो पहले से ही अधिक रही है, सीए की संख्या कम रही है। उसका एक कारण ये रहा है कि सीए का मुख्य जो कार्य रहता था, कार्य क्षेत्र रहता था, वो लेखा जोखा में ही रहता था। एक प्रकार से एडवोकेसी के पेशे में पहले नहीं रहता था, लेकिन अब जीएसटी आने के पश्चात सीए को पूर्णतया अधिवक्ताओं के समान ही जीएसटी में पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया गया है। तो अब तो प्रैक्टिस सीए भी कर रहे हैं और सीए का कार्यक्षेत्र बहुत बढ़ गया है, जीएसटी में तो बहुत बढ़ गया है। बिना उनके कोई ऑडिट नहीं हो सकता है और एक प्रकार से जिनकी एक निश्चित करियों की सीमा से 2 करोड़ से ऊपर जिनका टर्नओवर है, उनको ऑडिट कराना ही कराना है और वो सीए ही करेंगे। तो सीए की बहुत ज़्यादा डिमांड है। 91 के पश्चात आर्थिक उदारीकरण लागू होने के पश्चात, चूंकि देश में एक नई अर्थव्यवस्था का बूम चला और वो तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। 2014 के पश्चात तो अर्थव्यवस्था एक नई करवट ले रही है। तो सीए की एक नई भूमिका है
जो पहले महानगरों में वो घूम के रहती थी, लेकिन चूंकि अब हमारे ग्रामीण इलाके जो हैं वो भी एक प्रकार से महानगर की ओर बढ़ रहे हैं, व्यवसाय बढ़ रहा है, तो सीए की जरूरत इन इलाकों में पड़ेगी। हमारा जैसे पूर्वांचल का इलाका है, तो निश्चित रूप से अब सीए की संख्या जब बढ़ेगी, वहां पर एक व्यवसाय का अच्छा अवसर प्राप्त होगा, तो नए लड़के भी उधर आएंगे। तो आप लोग जैसे आ रहे हैं, उनको एक प्रेरणा भी देंगे, उनको ज्ञान मिलेगा, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो सीए की संख्या निश्चित रूप से यहाँ बढ़ेगी। पहले की अपेक्षा बढ़ी भी है, पहले की अपेक्षा यहाँ सीए की पर्याप्त संख्या हो गई। उसमें एक कड़ी और ऐड कर दी। हाँ, एक कड़ी और इन्होंने और अच्छे रूप से ऐड कर रहे हैं। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। नमस्कार। और ये बताइए सर, आप दिल्ली से चल के जी आजमगढ़ में जो आपने ऑफिस खोल के सिलेक्ट किया, जी। जो आपका करना क्या उद्देश्य था, आपको कैसे आगे प्लान किया? आजमगढ़ में ऑफिस खोलने का ऐसा कोई मेरा मतलब पर्सनल रीजन नहीं है, चूंकि ये मेरा अपना गढ़ है, मेरा अपना गांव है, मेरी मिट्टी है, मुझे यहाँ से जुड़ के बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ बिलरीगंज का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि तुम सीए बन के यहीं से प्रैक्टिस करो, क्योंकि इस कोविड के दौरान उनका मतलब क्या ही बोलूँ, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट हो गया। उनकी इच्छा थी मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करूँ, उस दौरान मैं नहीं कर पाया, लेकिन मन में था, अब पिताजी की इच्छा थी, मैं भी उतना मैच्योर था उस समय, लेकिन अब उनके 2-3 साल जानने के बाद मुझे लगता है नहीं, उनकी इच्छा मुझे पूरी करनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे आ जाऊँ, मैं अपनी प्रैक्टिस यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस मिशन से आप आए हैं उसमें आपको सफलता मिले। क्योंकि अब मैं इसमें 1-2-3 लाइन और जोड़ूंगा कि अब यहाँ पे आपकी एक लाइन थी, यहाँ पे अधिवक्ता ज्यादा थे, उसका कई कारण था। 2017 से पहले यहाँ वैट चलता था, वैट में कोई भी सीए प्रैक्टिस नहीं करना चाहता था, उसका जो भी लॉजिक हो, लेकिन 2017 के बाद अचानक से बूम आता है अर्थव्यवस्था में, जीएसटी आता है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लॉन्च होता है। लेकिन अब 2017 में हम लोग बिल्कुल नए उम्र के थे, आज से 8-9 साल पहले हम लोग बिल्कुल यंग थे, आज भी यंग है वैसे तो, लेकिन उस समय हम लोगों ने पूरा जीएसटी को रट लिया, और जीएसटी आने के बाद सारे जितने भी नए 30 से 35 साल के एज के सीए सारे इन्वॉल्व हैं, जो आज भी 50s में है, वो शायद सीए प्रैक्टिस नहीं जीएसटी में कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सर्विस टैक्स पहले भी 2014 से कर ही रहे थे, तो बस इसलिए जीएसटी आने के बाद सीए लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। जीएम नरेंद्र गुप्ता जी और गरिमा मिश्रा जी के अपने प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पदार्पण के लिए हार्दिक बधाई देता हूं, और आजमगढ़ को एक बहुत ही अच्छे सीए के रूप में कार्यशैली के दर्शन हो, इनके कार्यशैली से जनता लाभ उठाए, व्यापारी जगत को लाभ हो, मैं यही शुभकामनाएं देता हूं, अपने इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू।